क्या आपको लगता है कि ऑलिव ऑयल आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा ऑयल है? क्या आपको यह भी बताया गया है कि खांड और जो गुड़ है वो सफेद चीनी से बेटर है आपकी हेल्थ के लिए? और क्या आपको यह भी लगता है कि कैंसर और ऐसी भयंकर बीमारियां जो है वो सिर्फ लाइफस्टाइल के चेंजेस करके काफी हद तक रोकी जा सकती हैं? वेल, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट का क्रिटिकल रिव्यू करने वाला हूं। साइंस बेस्ड रिसर्च करने के बाद मैं ये रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूं। और ये रिव्यू जो है ये है एक ऐसी पॉडकास्ट का जिसमें डॉक्टर तरन कृष्णा राज शमानी के चैनल पर आए थे और उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, जहां उन्होंने कैंसर प्रिवेंशन, फूड चॉइसेस, लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में काफी डिटेल में बातचीत की थी। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके दावे, जो भी उन्होंने वो स्टेटमेंट्स वहां पर बोली उस पॉडकास्ट के अंदर, क्या 100% साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड थी या उनमें कुछ गलतियां थी, कमियां थी। डाइट और फूड कौन कौन से होते हैं जिससे कैंसर होने की? फास्ट फूड, पिज्जाज, बर्गर्स, अजीनोमोटो, मिला हुआ खाना। टेल मी टॉप 3 फूड्स जो खाने चाहिए लोगों को ताकि उन्हें कैंसर होने के चांसेस कम। ब्रोकली, नंबर 2 ब्लूबेरी, नंबर 3 टोमेटो। इट इज वेरी गुड। शुगर और कैंसर का क्या रिलेशनशिप? अगर आप शुगर लगातार ले रहे हो, आप कैंसर का कोई एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज़ कैंसर सेल्स थ्राइव्स ऑन ग्लूकोज। ग्लूकोज इज शुगर। अगर आपको कैंसर को कंट्रोल करना है, आपको शुगर छोड़नी ही चाहिए। यू नो राज, हम 70% कैंसर बचा सकते हैं। कैसे? अगर लोग सिगरेट, तंबाकू, शराब ना पिए। कंपनीज में जब लंच ब्रेक्स होते हैं, सामने फोन रखा है एंड खाना खा रहे हैं। आर यू हीलिंग योर ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी? आंसर इज नो। चिंता में खा रहे हो, वाइफ से झगड़ा हुआ है, हस्बैंड से झगड़ा हुआ है, डोंट ईट, वेट फॉर 30 मिनट्स, लेट योर बॉडी गेट बैक टू नॉर्मल। माय सजेशन इज लीव व्हीट। गेहूं छोड़ दें? गेहूं आइडियली छोड़ देना चाहिए। फिर खाओ क्या? मैं बचपन से तो जो खाना खाता हूं तो चेंज ही करा दिया। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। डू यू नो राज, हम 70% कैंसर बचा सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि अगर लोग सिगरेट, तंबाकू, शराब ना पिए तो कैंसर नहीं होता। अगर लोग खाना हरी करी वरी में ना खाएं तो कैंसर बच सकता है। बट लोग, इफ यू नो दैट, कंपनीज में जब लंच ब्रेक्स होते हैं, हाउ डू दे डू इट? सामने फोन रखा है एंड खाना खा रहे हैं। दे आर वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो, कोई ना कोई वीडियोस चल रहे हैं एंड देन दे आर वाचिंग इट। यहां पर डॉक्टर तरंग ने हरी, करी और वरी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया और बताया कि 70% कैंसर केसेस को रोका जा सकता है अगर हम लोग हरी यानी स्ट्रेस कम रखें और जल्दबाजी में खाना ना खाएं। दूसरा मंत्र जो उन्होंने बताया वो था करी यानी न्यूट्रिशनल खाना खाएं, जो भी आपका खाना हो वो न्यूट्रिशियस खाना हो। तीसरा वरी यानी इमोशनल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ में। तो तीसरा पॉइंट जो उन्होंने ये बताया और ये मुझे बहुत सही लगा, इन्होंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से एक आपको हरी, वरी और करी का जो है वो मंत्र दिया। और वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड 2020 की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसका टाइटल था डाइट, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड कैंसर अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर ये प्रूव किया गया था, ये रिसर्च पेपर में पब्लिश किया गया था कि 40 से 50% जो कैंसर्स हैं वो सिर्फ लाइफस्टाइल की चेंजेस करके, यानी डाइट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्मोकिंग वगैरह है, इन सब चीजों को अवॉइड करके 50% तक के कैंसर्स को अवॉइड किया जा सकता है। और कुछ एस्टिमेट जो है वो इवन 70% तक भी जा सकते हैं, स्पेशली जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर हैं, जैसे लंग कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ऑयल हैज अ डायरेक्ट रिलेशन टू योर हेल्थ। अगर कहा जाए ऑयल हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ओन जनरल हेल्थ। अगर ऑयल अच्छा है, आपकी जनरल हेल्थ डाउन नहीं होगी। अगर ऑयल खराब है, यू आर इनटू दैट कांस्टेंट एनवायरनमेंट जहां पर आपकी हेल्थ डाउन होती जाएगी। तो अच्छा ऑयल क्या होता है? कौन सा होता है? अच्छा ऑयल इज एवोकाडो ऑयल, अच्छा ऑयल इज सनफ्लावर ऑयल, अच्छा ऑयल इज ग्राउंडनट ऑयल, अच्छा ऑयल इज ऑलिव ऑयल, बेस्ट ऑयल्स। अगर कोल्ड ऑलिव ऑयल में तो पका नहीं सकते ना, खाना बना नहीं सकते। पोमस में पका सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन में नहीं पका सकते। सो आइडियली अगर देखा जाए, जैसे अगर आप सैलेड लेते हैं तो कोल्ड सैलेड या हॉट सैलेड को भी अगर आप ले रहे हैं तो हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उसमें डालें। सो इट विल गिव ईच एंड एवरी सेल। तभी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्यों डालते हैं? क्योंकि वो ऑयल आपकी सेल को एब्जॉर्ब करता है। हर एक सेल वो ऑयल को एब्जॉर्ब करता जाएगा एंड देन इट एनरिचेस, कहते हैं ना, उसका ऑयल हर सेल का ल्यूब्रिकेंट बन जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्टर तरंग ने जो पॉइंट रेज किया वो था ऑयल्स को, सही ऑयल्स को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने हमारे होलसम टेल चैनल पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस के अंदर इस बारे में डिटेल में चर्चा की हुई है और उसके लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बताया कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल जो है वो बहुत अच्छे हैं आपके हेल्थ के लिए, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये दोनों ऑयल जो है ना, ये इंपोर्टेड ऑयल है, बाहर के ऑयल्स हैं, जबकि इससे काफी ऐसे ऑयल्स हैं जो इंडिया में मौजूद है, इंडिया में मिलते हैं, इंडिया के नेटिव हैं और इससे न्यूट्रिशनली प्रोफाइल में अगर देखा जाए तो ये बेटर ऑयल्स हैं, राइट। और अब हम अगर देखें तो एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑयल्स करके एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर ऑलिव ऑयल
सी, ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि ज्यादातर ऑलिव ऑयल उस रिसर्च पेपर के अंदर प्रूव हुआ था कि वो एडल्टर्ड है या लो क्वालिटी है, यानी उनके अंदर दूसरे रिफाइंड तेल मिला दिए जाते हैं या लो क्वालिटी के तेल मिला दिए जाते हैं और उनको बेचा जाता है ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पे। तो ये ऑलिव ऑयल की एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो प्रॉब्लम जो यहाँ पे डॉक्टर तरंग ने बताया कि पोमेस ऑयल को यूज कर सकते हैं। अक्सर अगर आप मार्केट में भी जाएंगे, किसी सुपर स्टोर में जाएंगे जहां पे आपको ऑलिव ऑयल की शेल्फ्स पे आपको ऑलिव ऑयल मिल जाएगा, वहां पे अगर आप सेल्समैन से बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि जी जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो आप रॉ खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड्स वगैरह में, लेकिन अगर आपको इंडियन कुकिंग में अगर इस्तेमाल करना है तो पोमेस ऑयल इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि वही उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है कि अच्छा, लोग अक्सर तला तलाई में बिलीव करते हैं, घर में इस तेल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है खासकर इंडियन कुकिंग के अंदर, तो वो उन्होंने एक ऐसा वेरिएंट निकाल के मार्केट के अंदर डाल दिया जिसको पोमेस ऑयल के नाम से माना जाता है। लेकिन अगर आप रिसर्च पेपर्स को देखेंगे तो उसके अंदर ये बहुत सारी स्टडीज के अंदर बताया गया, और आप खुद भी गूगल कर सकते हैं कि ऑलिव पोमेस ऑयल कैसे बनता है, तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि ऑलिव पोमेस ऑयल जो है उसके अंदर हेक्सेन नाम का एक केमिकल डाला जाता है, और वो केमिकल कंपाउंड से जो है वो ऑलिव के जो बचा कुछ जो ऑलिव होता है, वो पल्प जो होता है उसमें से हेक्सेन डाल के उस बचे कुछ तेल को निकाला जाता है। और जो हेक्सेन है वो आपके लीवर और किडनी तक को डैमेज कर सकता है। तो एक तरफ तो प्योर ऑलिव ऑयल का मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, दूसरा ये कि जो पोमेस ऑयल है वो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यही अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2022 की रिपोर्ट में ये प्रूव किया गया था कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, जो कि हमारे यहाँ पारंपरिक जो तेल है इंडिया के अंदर जो मिलते हैं, उनके अंदर भी कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंपोर्टेड ऑयल्स, हमारे जो इंडियन कोल्ड प्रेस ऑयल्स, वुड प्रेस ऑयल्स भी आपको आजकल मिल जाएंगे, यानी जो कच्ची घानी में या जो लकड़ी की मशीन के अंदर जो तेल तैयार किए जाते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल होता है। और वो तेल अगर आप लें, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है या तिल का तेल है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं तेल हमारे लिए, सस्ते भी आपको मिल जाएंगे कंपेयर टू जो ऑलिव ऑयल के वेरिएंट्स आते हैं या एवोकेडो ऑयल जो डॉक्टर तरंग ने बताया। अगर आपको कैंसर को कंट्रोल करना है, आपको शुगर छोड़नी ही चाहिए। अगर आप शुगर लगातार ले रहे हो, समवेयर डाउन द लाइन आप कैंसर का वो एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज कैंसर सेल्स थ्राइव्स ऑन C6H12O6 ग्लूकोज इज शुगर। सो यू हैव टू कट डाउन ऑन शुगर। आपने अगर कैंसर से बचना है, कैंसर से अपने आप को सेफ रखना है, कैंसर से अगर आपको जल्दी हीलिंग करनी है, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शुगर खाओ, चीनी खाओ, इन सब उसमें मिथ में मत पड़ो कि चीनी से नहीं होता। 100% होता है। आपको चीनी छोड़ देनी चाहिए। आई एम टॉकिंग आउट ऑफ 22 years of my cancer practice. Leave sugar. It is not a hypothetical data. It is not something, इसमें केसेस पब्लिश हो चुके हैं, जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है that cancer survives on sugar. और आपको शुगर छोड़नी चाहिए। शुगर इज एनीवेज नॉट गुड। अगर लेना है गुड़ ले लो, अगर लेना है तो खांड ले लो, अगर लेना है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट लोग समझते हैं अगर हमें चीनी मना है तो हमें ब्राउन शुगर ले सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको चाय पीने का शौक है, मीठी चाय पीने का शौक है, गुड़ डाल लो, खांड डाल लो, बट शुगर नहीं। शुगर फ्री नो, एब्सोल्युटली नॉट। साइंटिफिक है डेटा कि इट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ स्वीटनेस। सो सिंथेटिक शुगर्स आर एब्सोल्युटली नॉट गुड। मतलब जो स्टीविया है, एस्पार्टम है, दोज शुगर फ्री नहीं लेना। क्या खांड और गुड़ जो है वो सफेद चीनी से बेहतर है? जैसा डॉक्टर तरंग ने बताया, उन्होंने बोला कि खांड और गुड़ जो है वो सफेद चीनी से ज्यादा बेटर अल्टरनेटिव है। और लेकिन अगर आप इनकी कंपोजिशन को देखें, केमिकल कंपोजिशन को देखें, तो ये दावा मुझे सही नहीं लगता। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ शुगर, जैगरी एंड खंडसारी जो कि 2022 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई थी, उसके हिसाब से अगर देखें तो गुड़, खांड, चीनी या जो इसके जो वेरिएंट्स, अलग अलग वेरिएंट मार्केट में आते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्हाइट शुगर है उसके अंदर 99.5% सुक्रोज होता है। खंडसारी जिसको हम खांड बोलते हैं, देसी खांड बोलते हैं, उसके अंदर 96 से लेके करीब 98% तक जो है सुक्रोज होता है, थोड़ा कम है। जैगरी के अंदर आप देखें तो और थोड़ा सा कम है सुक्रोज, वो है करीब 85 से 90% के आसपास पाया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जैगरी जो है वो डेफिनेटली प्योर व्हाइट शुगर जो आती है आपकी, उससे बेटर अल्टरनेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कई मिनरल्स मिल जाएंगे, कई आयरन का, इसके अंदर थोड़ा आयरन की प्रोफाइल आपको बेटर मिल जाएगी, थोड़ा फाइबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन सही गुड़ मिलना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, बिकॉज उसके अंदर भी चीनी मिलाई जाती है, उसके अंदर भी केमिकल मिलाए जाते हैं, वो व्हाइट करने के लिए और ज्यादा उसको रिफाइन किया जाता है। कि मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को भी कोई भी हेल्थ कंडीशन है, उनको इन शुगर का कोई भी वेरिएंट जो है वो उससे परहेज करना चाहिए, चाहे फिर वो गुड़ है या खांड है या शुगर। तो डेफिनेटली जो व्हाइट शुगर है वो तो एकदम पॉइजन की तरह काम करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की
2021 में एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स की स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो शुगर है या जो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर जैगरी भी आता है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर रहता है। यानी जिनको भी अगर हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये सफेद चीनी के बराबर ही नुकसान करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जस्ट बिकॉज वो एक बेटर वेरिएंट है, थोड़े से बेटर वेरिएंट है, जिनको भी कोई मेडिकल कंडीशन है उनको ये इस्तेमाल करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टीविया की। यहाँ डॉक्टर तरंग ने जो बात बोली उससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। उन्होंने स्टीविया को जो सिंथेटिक या केमिकली प्रोसेस्ड जो स्वीटनर्स हैं उसकी कैटेगरी में डाल दिया, जिससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करना चाहूंगा। उसका कारण ये है कि चीनी के कई तरह के वेरिएंट मार्केट में आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादातर जो है उनमें से वो सिंथेटिक हैं, लेकिन स्टीविया जो है ये नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। एक स्टीविया सेफ नेचुरल स्वीटनर नाम से 2020 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह बताया गया था, प्रूव किया गया था कि स्टीविया एक प्राकृतिक पौधा है, यानी नेचुरल प्लांट है, और इसका यूज जो है वो बिल्कुल सेफ है। इवन एफडीए भी इसको सेफ कैटेगरी में रखता है। हर एक चीज का जो मॉडरेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, है ना। तो इसके अंदर स्टीविया का भी आप डेफिनेटली मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, बट क्योंकि ये 100% प्लांट बेस्ड है, सिंथेटिक नहीं है, तो ये किसी को अगर मेडिकल कंडीशन है, कंपेयर टू शुगर और शुगर के डिफरेंट अल्टरनेटिव जैसे हमने पहले बात की, स्टीविया इज डेफिनेटली मच मच बेटर अल्टरनेटिव। अब यहां पे मैं एग्री करना चाहूंगा डॉक्टर तरंग की स्टेटमेंट से, जहां पे उन्होंने बोला कि जो दूसरे सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं जिसमें एस्पर्टेम आता है, सुक्रालोज आता है, ये काफी लंबे समय तक अगर हम इस्तेमाल करें तो ये कैंसर का कारण बन सकते हैं, कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिसके अंदर ये प्रूव किया गया कि बहुत लंबी लंबी स्टडीज हुई। इसके अंदर मैंने एक लिंक जो है, जितनी भी स्टडीज का मैं रेफरेंस दे रहा हूं यहाँ पे सबके लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि फ्रांस के अंदर स्टडी हुई थी, करीब 7 से 8 साल तक ये स्टडी चली थी, जिसके अंदर ये प्रूव किया गया कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है सिंथेटिक खासकर, वो कैंसर के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर और कई अलग अलग तरह के कैंसर्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। तो डेफिनेटली जो भी सिंथेटिक स्वीटनर्स हैं, आई वुड आल्सो स्ट्रांगली डिस्करेज। So my suggestion is leave wheat. आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि उनको व्हीट की एलर्जी है, उनको ग्लूटेन एलर्जी है। मतलब गेहूं छोड़ दें। गेहूं आइडली छोड़ देना चाहिए। मिलेट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आया है, वो है व्हीट के बारे में। तो आपने अगर हमारे चैनल पे वीडियोस को अगर आप फॉलो करते हैं, डिफरेंट टॉक्स को आप फॉलो करते हैं, तो आपको ये चीज ऑलरेडी मालूम होगी कि हम भी व्हीट को जो है वो डिस्करेज करते हैं। कभी कभार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो देसी क्वालिटी की वैरायटी के हमारे व्हीट है, अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो चल जाएगा कभी कभार, लेकिन एक तरह का जो है अनाज जो है वो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी इन्होंने भी वही चीज रेकमेंड की कि गेहूं को छोड़ के हमें जो है मिलेट इस्तेमाल करनी चाहिए अपने खाने पीने में। उसका कारण ये भी है कि जो आजकल का जो गेहूं आपको मार्केट में मिलेगा, इसके अंदर एक तो ग्लूटेन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दूसरा फूड केमिस्ट्री जर्नल 2021 में मॉडर्न व्हीट के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ग्लाइडिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स ग्लूटेन प्रोटीन इसके अंदर व्हीट के अंदर पाया जाता है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अपोजिट में अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स के अंदर एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल आपको मिलती है। खासकर सिरीधान्य मिलेट, जिनको पॉजिटिव मिलेट भी बोलते हैं, उनके अंदर एक बैलेंस न्यूट्रिशनल प्रोफाइल होती है, जिसके अंदर सही मात्रा में आपको फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और बाकी सारे जो आपके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, और इसको डाइजेस्ट करना भी आसान है कंपेयर टू व्हीट। तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप अपने डाइट के अंदर, अपने रेगुलर खाने पीने के अंदर मिलेट्स का डेफिनेटली इस्तेमाल करें, जिसके अंदर बाजरा भी आता है, जिसके अंदर रागी भी आती है, या जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं, सिरीधान्य मिलेट जिनको बोलते हैं, वो डेफिनेटली आप अपने खाने पीने में इस्तेमाल करें। और एक ग्रेन पे ना सीमित रहें। साउथ में अगर आप जाएंगे, साउथ इंडिया में, तो वहां पे ज्यादातर रागी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गुजरात और राजस्थान की बात करें तो बाजरा शायद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ग्रेन पे सीमित ना रहे। इतनी ज्यादा वैरायटी हमारे भारत में पाई जाती है, तो क्यों हम अपने आप को एक ग्रेन पे सीमित रखें। उससे आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी आपको मिल जाएगी, और ये ग्रेन्स जो है वो व्हीट के मुकाबले में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है और आपकी हेल्थ को भी ठीक रखेंगे। और ब्लूबेरी का अल्टरनेटिव? That's interesting. Blueberry का alternative, an apple a day keeps the doctor away. डॉक्टर तरंग ने जो बात बोली कि सेब जो है ब्लूबेरी का एक बेटर अल्टरनेटिव है, इस पे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करना चाहूंगा। ऑल्दो एप्पल इज गुड, एनी काइंड ऑफ फ्रूट, किसी भी टाइप का फ्रूट जो है वो अच्छी क्वालिटी अगर फ्रूट आपको मिल जाता है, सीजनल फ्रूट मिल जाता है, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि सेब ब्लूबेरी का अल्टरनेटिव है। अब उसका कारण जो है वो मैं आपको बताता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ फ्रूट्स का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था 2022 के अंदर, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री जर्नल के अंदर, और उसके अंदर ये बताया गया था कि जो ब्लूबेरी है वो सेब की तुलना में 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रखता है अपने में। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करने के लिए एक मार्कर इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी।
अब अगर सेब का ORAC मार्कर अगर हम देखें तो वो 1000 होता है, यानी 100 ग्राम अगर आप एप्पल खाते हैं तो 1000 उस आपका ORAC आपको मिल जाएगा। यही अगर हम ब्लूबेरी का ORAC देखें तो ये करीब 4700 होता है, यानी करीब 4 से 5 गुना ज्यादा होता है एप्पल से। तो एप्पल मेरे हिसाब से एक कोई बेटर अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं आपको जो बेटर अल्टरनेटिव ब्लूबेरी का, जो कि भारत में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, वो है मलबेरी, जिसको हम शहतूत भी बोलते हैं, जिसका ORAC मार्कर 5100 है, जो कि करीब करीब 1000 ज्यादा है ब्लूबेरी से। इसके अलावा पावर फूड अगर आप देखें, जिसमें कि बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रचलन में भी है, भारत में आपको मिल भी जाएगा, वो है आंवला। आंवला के अंदर करीब 1 लाख से भी ज्यादा ORAC मार्कर पाया जाता है, जिसका कि कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप ब्लूबेरी के कंपैरिजन में देखेंगे तो करीब 55 गुना ज्यादा ORAC मिलेगा, यानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो आंवला के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो मैं अगेन यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि ये जो इंपॉर्टेंट जो फ्रूट्स हैं, इनके पीछे ना भागे। भारत के अंदर इतने अच्छे अच्छे फ्रूट और ऐसे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, जैसा मैंने बताया शहतूत है और आंवला है, सीजनल है, लेकिन आप इसको जब भी सीजन आता है ऐसे ही ऑफ कोर्स बहुत सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, जिसको आपको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर मैं एक चीज डेफिनेटली आपको बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर तरंग ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे जो है दावे पेश किए, जिसमें काफी हद तक उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी पॉडकास्ट अगर आप सुनते हैं तो उसको जांचें परखें, उसकी तह तक जाएं। तो अगर हम पूरी पॉडकास्ट को समराइज करें तो डेफिनेटली हरी करी वरी वाला मंत्रा जो है वो डेफिनेटली हम सब लोगों को अपने लाइफ में उतारना चाहिए। इसके अलावा जो रिफाइंड चीजें हैं, कोई भी रिफाइंड चीज है, चाहे रिफाइंड ऑयल है, चाहे वो रिफाइंड नमक है, चाहे वो रिफाइंड शुगर है, डेफिनेटली वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और उसके जो प्लांट बेस्ड जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे स्टीविया की बात करें या कोल्ड प्रेस ऑयल्स की बात करें, वुड प्रेस ऑयल्स की बात करें, वो हमें इस्तेमाल में लाने चाहिए। वीट जो है, वीट की जगह पे मिलेट्स इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल ट्रॉमा है, उससे हमें बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा लीडिंग कारण है, चाहे फिर वो कैंसर की बात करें या कोई डिफरेंट हेल्थ कंडीशन की बात करें। मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लाइफस्टाइल के अलावा। तो ये जो पॉडकास्ट है डॉक्टर तरंग की, ये मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आप सब लोगों को कि पूरी पॉडकास्ट देखें। बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट है, बहुत अच्छी जानकारी उसके अंदर दी गई है। लेकिन मैं ये चाहता था कि इसके फैक्ट्स को और ज्यादा चेक किया जाए, तो मुझे कई जगह पे गैप्स दिखे और मैं चाहता था कि मैं वो जो है अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूं और उन गैप्स को मैं फिल कर पाऊं। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज आप अपने भी व्यूज, अपने भी आइडियाज, अपने भी सजेशंस डेफिनेटली लिखें, हमारे साथ शेयर करें, बाकी व्यूअर्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के कमेंट में जरूर अपने सुझाव और क्वेश्चंस लिखिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे हम आपके सामने पॉडकास्ट कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो हमें आप सजेशंस, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।